साथियों, ये है हमारे पुरखों की पुरानी छानियाँ जो आज इस रूप में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से जो मैं पीछे की ओर हटता जाता हूँ, यानी पश्चिम की ओर, हिमालय मेरी ओर तेज़ी से बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। त्रिशूल, नंदा घुंघटी, और यहाँ से आप दर्शन कर पा रहे होंगे पंचाचूली का भी साथ में। और जो ही हम इस साइड को बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र खुलता है गंगोत्री का, और इसके जो त्रिशूल और गंगोत्री भागीरथी पीक के मध्य में विशाल पर्वत श्रेणी जिसे हम कहते हैं चौखुंबा। तो सुंदर सा वन क्षेत्र चारों तरफ से कवर है बांसों के विशाल वृक्षों द्वारा। चारों तरफ आप इस विशाल वन भूमि को देख पा रहे होंगे, और इनकी विशालता सदियों से ऐसे ही मौजूद है। और मेरे पीछे कुछ सामने आप देख पा रहे होंगे सोनपुर गढ़ी का टॉप। तो यहाँ से भी एक लिंक रूट गुजरता है जो बहुत ही आसान है और घर तक पहुँचने के लिए बहुत ही सुगम माना जाता है। दोस्तों, तो स्वागत है आपका खांकरखेत कौनपुरगढ़ इको एडवेंचर टूरिज्म सर्किट में। ट्रैवलर जो तलाश करते हैं ऐसे ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन, साथियों गुड आफ्टरनून। मैं अभी जिस जगह पे हूँ इसे कहा जाता है ज्ञानसैण, और जहाँ अभी ठीक आपके सामने धूप ढल रही है, तो ये क्षेत्र है कौनपुर गढ़ी का। और ऐतिहासिक कौनपुर गढ़ी है जहाँ से प्रारंभ होता है उत्तराखंड के 52 गढ़ों का इतिहास। तो ये वो महान ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र, इसके चारों ओर विशाल विस्तृत घना जंगल, और ठीक आपके सामने खैरालिंग खाकर महादेव का परम धाम, जो वर्ष के 4 महीने बर्फ से ढका रहता है। इन जंगलों के और इन परिंदों की ऐसी शांत वादियाँ ही योगा, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। भगवान गोरखनाथ, जिन्हें भगवान भैरवनाथ के नाम से भी हम उत्तराखंड वासी पूजते हैं, हजारों साल पुराना यह गढ़, जहाँ राजा भानु प्रताप कत्यूरी वंश के अंतिम राजा ने राज किया। समय के साथ परिवर्तन प्रकृति ही सिखाती है। आज ये जंगल इस रूप में विस्तृत घने हो चुके हैं दोस्तों। दूर दूर तक, मीलों दूर तक इन जंगलों के बीच में अभी अपने को अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में अभी इन जंगलों में कोई भी नहीं है। जो ही इन ऊंचे क्षेत्रों में धूप ढलती है, तो उतने ही तेज़ी से अंधेरा भी खींचा चला आता है। तो
धन्यवाद आपको हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए। जल्दी आपको इस इको एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन में विजिट करने का मौका मिलेगा इस समर में। धन्यवाद साथियों। उत्तराखंड गढ़वाल में भैरव जो अति पूजनीय और आराध्य देव माने जाते हैं, तो सर्वप्रथम आगमन माना जाता है इन्हीं वन क्षेत्रों से। और तत्पश्चात पंवार वंश के 37वें राजवंश में जन्मे महान राजा अजयपाल, जिन्हें बाबा अजयपाल भी कहा जाता है, जो इतिहासों में दर्ज है। ये खूबसूरत जंगल मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है, इसीलिए सदियों पूर्व इस क्षेत्र के राजाओं ने ऐसे ऊंचे स्थान अपने लिए चुने और अभेद्य किला का निर्माण इन क्षेत्रों में किया। कौनपुरगढ़ का सूक्ष्म इतिहास में आपको बताना चाहूँगा कि कतरी वंश के अंतिम राजा भानु प्रताप का यहाँ पे शासन रहा है। तत्पश्चात उन्होंने पंवार वंश के प्रथम राजा, जिन्होंने उत्तराखंड में इसकी नींव डाली, राजा कनकपाल को अपनी सारी राज संपत्ति को सौंपकर इस जंगल में वो वास क्या करते थे और कौनपुर खाकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके मरणोपरांत शारा नामक स्थान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहाँ पे उनका स्मारक तैयार किया गया, जिसे आज स्थानीय लोग वहाँ पर बहुत ही पूजनीय स्थल उस क्षेत्र को मानते हैं। और वहाँ पे परंपरा है कि लकड़ी वहाँ पे अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तत्पश्चात जो है स्थानीय ग्रामों की महिलाएं इन क्षेत्रों से चारा पत्ती पशुओं के लिए एकत्र करती है और अपने पशुओं का पालन पोषण करती है। तो सदियों से यह जंगल इन्हीं ग्रामीणों द्वारा सुरक्षित व संरक्षित किया जाता है। हालांकि वन अधिनियम लागू होने के बाद कुछ हद तक इन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण का प्रभाव देखा जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, इन सुरक्षित वन भूमियों के संरक्षण के लिए, ताकि इनका उचित दोहन समय समय पर उचित रूप में हो सके। धन्यवाद दोस्तों।
यह क्षेत्र जिसे हम खैर नाम से जानते हैं दोस्तों, पूरा खैर का जंगल विस्तृत पड़ा हुआ है, जिसे तमाम प्रकार के कृषि यंत्र हमारे स्थानीय लोग अपने स्थानीय पारंपरिक औजारों से तैयार करते हैं। और साथ में चारे पत्ती के रूप में भी हमारे पशु चारक इन वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं अपने पशु धन के पालन पोषण के लिए। इसके साथ साथ यह क्षेत्र कवर है जंगली अखरोट, पांगर, खैर, मोरू, तमाम प्रकार की जंगली वनस्पति। न मेरो शरादो न मेरो मोह मदो नैव मेनैव मत्सर्विभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मगसरमास हेमंत ऋतु छठ दिन है शुभ बुद्ध, कहता अयोध्या दास तुम शिव के विनय समुद्ध। मालेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम हंसकोटी, ये मनीषा बंधुओं के द्वारा यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई लगभग 1 दशक पहले। ये माल महादेव का मंदिर है और मालेश्वर महादेव जब बैसाखी के दिन माल से पिंडरगंगा मां स्नान के लिए जाते हैं तो उनकी यहाँ पर खली थी, बैठने की खली, तो वो यहाँ पर बैठते थे, 5 मिनट भक्तों को दर्शन देते थे और उसके बाद नदी में स्नान के लिए जाते थे। तो ऊपर से भी यहाँ पर देवता आते थे, खैनोली से, मरोड़ा से, हंसकोटी से, तो सभी का यहाँ पर मिलन होता है। तो मैं लक्ष्मी प्रसाद चंदोला, पुजारी तो यहाँ पर गौड़ लोग हैं माल के, लेकिन मैं यहाँ का भूमियाल देवताकार, मलयाल देवताकार माँ भगवती राजा रावसी का पुजारी और हंसकोटी गांव का रहने वाला। धन्यवाद। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणायनि नगे नमो चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणायनि नगे नमो
सुन्दरतर विरागधर सुन्दरतर विरागधर गङ्गाधर गजचर्माम्बरधर गङ्गाधर गजचर्माम्बरधर चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणानि गे नमो नमो चारों है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या कहता अयोध्या सोई मालिक हमारा है अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद वाणी सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति रहा करे कुंदन की माला जाके चंद्रमाल लाटा सोहे दासन के दास जाके दारिद्र दहा करे चारों मिलते रहेंगे आपको इस सीज़न पूरे वर्ष इस इको एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के ट्रिप पर जो थ्रिल से भरा है। इनिशिएटिव को रिगार्ड दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।